अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द फनटिक स्टूडेंट्स वीडियोस। सो गाइस, आज के ये हमारा दूसरा लेक्चर है HTML सीरीज़ का। हम इसमें वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जिस तरह ये वेबसाइट है, आपको ये डेवलपर्स का वेबसाइट है W3 स्कूल, और ये अमेज़ॉन वेबसाइट है हमारे साथ। इसमें ये बिजनेस वेबसाइट है, तो इसमें ये इनका लोगो है और ये नेव बार वगैरह है। आज हमने नेव बार और ये जो ऐड करने होते हैं नेव बार वगैरह, ये हेड में, और हेडर किस तरह बनाते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ। तो ये हमारा पीसी हो गया। पीसी में हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में हमारे साथ इधर ये फनटिक इंडेक्स ओपन विद क्रोम भी कर लेंगे, देख लेते हैं किस तरह दिखता है। ये इसमें अब कुछ भी नहीं है। सो हम इसको खुलवाते हैं ओपन विद नोटपैड। मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस से खुलवाता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस, और आप इसको नोटपैड से खुलवाएं। तो आज हम जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा भी फाइनल एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको थोड़ा बहुत सिखाता हूँ। अब हम इधर हेड हमने बना लिया है। हेड के अंदर हमने नेव बार देने हैं, और जो बॉडी के अंदर हमने नेव बार देने हैं। जो बॉडी के अंदर हेडर होता है उसमें हमने नेव बार और ये वगैरह देने हैं। तो उसके लिए हमने क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। टेबल हम किस तरह बनाते हैं, टेबल हम टैग शुरू कर देते हैं, टेबल लिख देते हैं टेबल, और टेबल टैग क्लोज कर देते हैं। इस तरह हम टेबल लिख देते हैं और टेबल की टैग क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे साथ हमने टेबल बना दिया। हमने अभी इसमें नेव बार बनाने हैं कि नेव बार किस तरह हम बनाते हैं। तो हमने इधर लिखना है UL लिखना है हम अभी, क्योंकि जो इधर हमारे साथ ये नेव बार है, अगर आप इसको देखते हो तो ये एक लाइन में है, और ये आपको मुख्तलिफ आइकन शो कर रहे हैं कि इस पे आप क्लिक करोगे कि तो इधर जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो इधर जाओगे, गिफ्ट कार्ड्स, हेल्प, होल फूड्स वगैरह। तो इस तरह हम इधर भी इस तरह बनाते हैं, लेकिन इसमें दो तरह के होते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट वो होता है जो तरतीब से हो। अनऑर्डर लिस्ट वो होता है मतलब जिसको ऑर्डर दिया गया हो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और अनऑर्डर लिस्ट को इस तरह तरतीब नहीं दिया होता, बस वो सिर्फ लिख की जाती है। तो हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अभी आज हम अनऑर्डर लिस्ट सीख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ये हमने टेबल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना दिया। तो अनऑर्डर लिस्ट हम टैग क्लोज कर देते हैं, UL टैग क्लोज, और ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद हम इधर अनऑर्डर लिस्ट में हम अपने कंपोनेंट्स देते हैं। जिस तरह एक एक कंपोनेंट्स होता है लिस्ट के अंदर, जिस तरह अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और होम पेज, और ये सारे जो देते हैं वो हम देते हैं कि किस तरह वो देते हैं। तो उसके लिए हमने LI में जाना है। तो हम इधर LI का टैग बना देंगे, और फिर एंटर करके LI का टैग क्लोज। इस तरह ये एक बन गया। तो ये फॉरवर्ड स्लैश दे के ये क्लोज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने कंट्रोल C से कॉपी करके दूसरा LI बना देना है। कंट्रोल V, कॉपी, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, और एंटर, कंट्रोल V। तो ये कितने बन गए हमारे साथ। ये फर्स्ट लिस्ट, ये UL इधर ऊपर आ गया। ये कंट्रोल X से डिलीट करके इस
के नीचे लिखना है कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा नीचे लेके जाना है ताकि थोड़ा वाज़ेह नज़र आ जाए। तो ये हमारे साथ अभी हमारे साथ लिस्ट बन गया। इसमें हमारे साथ कंपोनेंट्स है, सॉरी ये कंपोनेंट्स है हमारे साथ। ये 1 2 3 4 कंपोनेंट्स है। हमने 5 बनाने हैं न्यू बार के कंपोनेंट्स। तो एक और LI देंगे और LI क्लोज भी कर लेंगे। तो ये इस तरह हमारे साथ फॉरवर्ड स्लैश हम अभी देंगे तो हमारे साथ ये बन जाएंगे। अभी हमारे साथ 5 न्यू बार बन गए। ULLI टेबल हमने दे दिया, लेकिन टेबल हमने किधर देना है? इधर एंटर दबा के हमने इधर हेडर का हमने टैग देना है और हेडर का टैग फिर क्लोज भी कर देना है। कंट्रोल C करके हम नीचे आ जाएंगे। टेबल के नीचे हेडर के टैग को हम कंट्रोल V करके क्लोज कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश दे के। तो ये हमारे साथ क्लोज हो गया। अभी कंट्रोल S दबा के ये हमारे पास हमारा ये जो पेज है हम इसको रिफ्रेश कर देते थे। देखे ये लिस्ट बन गए, लेकिन अभी हमने इसको नाम नहीं दिया और अनऑर्डर लिस्ट है। ये हेडर में देखे हेडर बन गया। हेडर सेक्शन के अंदर ये कंपोनेंट्स बन गए, लेकिन हमने अभी इसको नाम नहीं दिए। तो हम इसको नाम देते हैं। तो हमने जाकर इधर नाम देने हैं बैकस्लैश और अबाउट अस का नाम, बस अबाउट देंगे क्योंकि इधर मेरे साथ कीबोर्ड में S काम नहीं कर रहा। तो अबाउट देंगे और कांटेक्ट देंगे और इधर हम होम पेज देंगे या होम देंगे। और फिर इधर हमारे साथ होगा चौथे नंबर पर लॉगिन और 5वें नंबर पर हमारे साथ होगा और सर्विसेज, या इस तरह आप जो भी देना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो इस तरह हम देंगे। तो ये हमारे साथ न्यू बार बन गया। कंट्रोल S दबा के इसको सेव कर लेंगे और जाके इसको देख लेते हैं कि देख लिया। ये देखो अभी ये हमारे साथ ये सड़ी थोड़ा अच्छा ये हमारे साथ न्यू बार बन गया। तो अभी ये अनऑर्डर है, ये मतलब ऑर्डर नहीं है, ये लाइन में नहीं है जिस तरह दूसरे इसमें होता है। अमेज़ॉन जो बिजनेस वेबसाइट है इसमें देखो या ऊपर हेडर के ऊपर लाइन में है और तरतीब से ऊपर है और इस तरह। तो इसके बाद हम सीख लेंगे कि किस तरह हम इसको तरतीब से बना लेते हैं और किस तरह हम इसको रंग शंग वगैरह दे देते हैं। वो CSS का काम है। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी।